पर्यावरण योजना के नागौर जिला के जिला प्रमुख है शिवनाथ जी। शिवनाथ जी है, खैराट के रहने वाले हैं। आप पूरे जिले का काम देखते हैं पर्यावरण चेतना के प्रति। अपन को कुछ बोल के बताएंगे। माँ भगवती व लक्ष्मीदास जी के चरणों में मेरा सादर नमन। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को गृह प्रवेश की बधाई देना चाहता हूँ। हरेंद्र जी सुपुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी देव। और जब विषय पर्यावरण का चलता है और घर की बात चलती है तो हमें भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षण होता रहे। वैसे पर्यावरण शब्द हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चारों ओर पर्यावरण की गूंज है। और जैसे ही पर्यावरण शब्द हमारे सामने आता है तो वो कोरोना वाली तस्वीरें याद आ जाती है। और हम सब पर्यावरण पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब घर का मालिक जैसे मुखिया समझ लो या भाई साहब ही समझ लो, इनके पर्यावरण में बहुत रुचि है, लेकिन इनको ड्यूटी जाना होता है। जब वापस आते हैं तब दिन छिप जाता है, वो पर्यावरण पर कुछ कर नहीं पा रहे। और ये केवल भाई साहब की बात नहीं है, हम सभी के साथ ही ऐसा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी पर्यावरण के प्रति बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पौधा लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातों का, जैसे हम पर्यावरण पर बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में आजकल का क्या है, हम महीने के 30 दिन सब्जी बाजार भी लाते हैं और उस पर पूर्णतः जहर केमिकल छिड़का होता है। तो हम अपने घर में एक किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं, छोटी सी जगह जहाँ हम बैठे हैं ना, वहाँ हम घर में बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। और कम से कम महीने में 7 दिन या 8 दिन हम घर वाली सब्जी काम ले सकते हैं। 5-7 दिन हम सूखी सब्जी काम ले सकते हैं। तो 30 के 30 दिन हम जहर नहीं खाकर घर में किचन गार्डन तैयार करके हम घर वाली सब्जी ले सकते हैं और कुछ सूखी सब्जी भी काम ले सकते हैं। तो हर घर में एक किचन गार्डन हो। दूसरी बात, वर्तमान में पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पहले हमारी दादी माँ सुबह सुबह चुगा लेकर पक्षियों को डालते थे, शाम को चींटियों को दलिया डालते थे। वो दोनों परंपराएं उठ गई है, क्योंकि न तो चींटियां मिल पाती है और न चुगा डालने के लिए कहीं जगह है। वो भी एक जैव विविधता का हिस्सा था। हम चींटियों को बचाना, पक्षियों को बचाना इस जैव विविधता का हिस्सा ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में थोड़ी सी जगह है तो वहाँ 4-5 फूल वाले फल वाले पौधे लगा सकते हैं। अगर घर में फूल वाले पौधे लगे हुए हैं तो उन पर कीट पतंग आएंगे, और कीट पतंग आएंगे तो पक्षी भी आएंगे, क्योंकि कीट पतंग उन पक्षियों का भोजन है। जो वर्तमान में हम पक्षी देख पा रहे हैं वो सिर्फ 15-20% पक्षी बचे हैं, बाकी विलुप्त हो गए या विलुप्ति के कगार पर है। जो पहले चिड़ियाएं वगैरह हम देखते थे उतनी अब नहीं बची है, बहुत कम बची है। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि घर में जहाँ भी थोड़ी सी जगह है वहाँ फूल वाले फल वाले पौधे लगाने चाहिए, ताकि उन पक्षियों को भोजन मिलता रहे। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ, हर घर में अमरूद लगा हुआ है, जामुन लगा हुआ है, अनार लगा हुआ है। जैसे फल आते हैं तो ऊपर साड़ी से या चूंदड़ी से या ग्रीन नेट से कवर कर देते हैं कि इन पे जो अमरूद आएंगे, अनार आएंगे, हम खाएंगे। हम तो बाजार से खरीद कर भी खा सकते हैं। ये बेचारे पक्षी तो बाजार जाने से या तो ठेले वाले को बोलेंगे भाई साहब 2 किलो अनार दे दो, नहीं बोल सकते ना। तो हमें हमारे साथ साथ इन पक्षियों का भी ध्यान रखना है और थोड़े बहुत पौधे इन पक्षियों के लिए भी लगाने हैं। और आस पड़ोस में भी यही बोलना है कि भाई अनार लगो, इन्हें झाड़ी से, साड़ी से, चुनरी से ढको मत। जो फल आएंगे ना तो इन पक्षियों के लिए छोड़ दो। तीसरी बात, हमारी एक आदत होनी चाहिए कि बाजार जाएंगे तब वो कपड़े वाली थैली साथ लेकर जाएंगे। हम क्या बाजार जाते हैं खुले हाथ परेड करते हैं, जाते हैं वहाँ ठेले वाले को बोलते हैं भाई साहब सब्जी दे दो, वो भी बाई चांस एक थैली में सब्जी देता है तो हम उसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि नहीं हमें तो नींबू अलग डालो, अदरक अलग डालो, हरी मिर्च अलग डालो। 5-7 पॉलीथीन कवर लाते हैं, फिर वो बाहर गली में डालते हैं। वो बाहर गली में कई घरों की ये आदत होती है, जब सब्जी के वो छिलके होते हैं ना सब्जी काटने के बाद, वो भी प्लास्टिक में डालकर हम पड़ोस वाले खाली प्लॉट में डालते हैं। और बाहर से गाय माता आती है तो वो छिलकों से थैली को खाती है। एक तरफ तो हम हिंदू लोग गाय माता को पूजते हैं, दूसरी तरफ गाय को मारने का काम भी अप्रत्यक्ष रूप से हम करते हैं। गाय को बचाने का काम, पालने का काम भी हमारा है।
और मारने का काम भी अप्रत्यक्ष रूप से हम कर रहे हैं, ये गलत है। हमें पहली बात तो घर में प्लास्टिक आने ही नहीं देना। फिर भी हम क्या करें, आजकल है ना प्लास्टिक हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया। सब्जी के नहीं, सब्जी मसाले लाएंगे तो प्लास्टिक में आती है, बिस्कुट चिप्स वो भी प्लास्टिक में, नए कपड़े लाए वो भी प्लास्टिक में। अगर प्लास्टिक घर में आ भी जाता है उसका रूप बदल दो, वापस उस रूप में बाहर नहीं जाने देना, उसका रूप बदल देना है। अब रूप बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1 लीटर वाली और 2 लीटर वाली बोतल हर घर में रहती है। आप एक इतना लकड़ी सा डंडा ले लो और घर में खाली प्लास्टिक बोतल पड़ी है, जैसे ही प्लास्टिक घर में आया, चाहे सब्जी के रूप में आया, चाहे दूध की थैली के रूप में आया, चाहे मसाले के रूप में आया, ठूस ठूस के उस बोतल में भर दो। 2 लीटर वाली बोतल में हमें 1.5 किलो प्लास्टिक आराम से भर सकते हो। 1.5 किलो प्लास्टिक हमारे घर में 3 या 4 महीने में आता है, तो मुश्किल से साल में 3 या 4 बोतल भरेगी। तो अगर हम बाहर फेंकते तो गाय माता खाएगी, वो बोतल में कोई गाय माता नहीं खाएगी। वो बोतल भर भर के जो कबाड़ी वाला आता है उनको दे दो, या जिस प्रकार भाई साहब ने ये ईंटें लगाई है कम प्लास्टिक में, अगर वो पॉलीथीन ठूस ठूस के भरेंगे ना तो वो भी ईंट जितनी मजबूत हो जाएगी। तो हम मेड़ भी बना सकते हैं, पेड़ों का गट्टा भी बना सकते हैं, बैठने का बूटा भी बना सकते हैं, सेल्फी स्टैंड बना सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों से वो बहुत कुछ रचनात्मक कर सकते हैं, सिवाय बाहर फेंकने के। हम क्या पॉलीथीन सीधा बाहर फेंकते हैं, प्लास्टिक की बोतल भी बाहर फेंकते हैं और पॉलीथीन भी बाहर फेंकते हैं, वो काम हमें नहीं करना है। मतलब इको ब्रिक्स बनाकर उसका रचनात्मक उपयोग करना है। पहली तो आदत है प्लास्टिक को घर में आने ही नहीं देना, फिर भी आ जाए तो उस रूप में हमें बाहर नहीं जाने देना। चौथी बात, हम सब क्या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है ना तो हम अपने बच्चों को घर छोड़कर बाहर जाते हैं, चाहे नवरात्रि का पंडाल हो, चाहे सुबह शाम मंदिर जाना हो। हम बच्चों को तो घर छोड़ते, बेटा तू घर रुका है कि मैं थोड़ा मंदिर जा रहा हूँ। आ बात वे दादी री आई बात वे मारी आई बात वे दादाजी री आई बात। तो आपने छोटा छोटा बच्चा ने भी साथ साथ मंदिर ले जाना। अगर आप अन घर छोटा मंदिर नहीं ले जावा तो ए मंदिर जानो भी भूल जाए, मंदिर बनाना भी भूल जाए। और ए नवरात्रि पंडाल हो चाहे गणेश पंडाल हो ए लगाना भी भूल जाए। तो आपने हमारे साथ साथ छोटा बच्चा में भी संस्कृति रा धर्म रा पर्यावरण है गुण भरना है। आपा को खाली आपा ध्यान रा छोटा बच्चा को पूरा ध्यान रखना। चौथी बात, जब भी आपको सार्वजनिक भोजन करने का मौका मिले तो हमें जूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन हिंदू परंपरा में हमने अन्न में भी भगवान माना है। और सबसे पहले भोजन करते हैं तो भोजन को नमस्कार करते हैं। तो हमारी भी एक आदत बनानी है कि भाई भोजन को हम जूठा नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार हर घर में पर्यावरण बचाने के 5 बिंदु है, जैसे 1 बूंद जल बचाना। हमारे क्या है, पूर्वजों ने तो जल के बारे में बहुत कुछ अभाव झेला है। हमारे ये नहर आने के बाद में हमें पता ही नहीं है जल कितना कीमती है, क्योंकि हम ज्यादा करते हैं। तो हमारी भी एक आदत बनानी है कि हर घर में जल का कम से कम दुरुपयोग होना चाहिए। भाई मैं 2 बाल्टी से स्नान करता हूँ तो 1 बाल्टी स्नान कर लेना चाहिए। या कई घरों में सब्जी धोने के बाद जो पानी बाहर नाली में डोलते हैं, तो सब्जी धोने के बाद जो बर्बाद पानी करते हैं ना वो पौधों में डालो। हर घर में एक छोटा परिंदा रखो, चिड़िया के लिए भी पानी डालो। छोटी छोटी बातें जिसे हम पर्यावरण बचा सकते हैं। जैसे घर में हम अपन की क्या आदत होती है, कमरे में कोई नहीं है, पंखा चल रहा है और हमें पता है कि 200 यूनिट तक बिजली सरकार फ्री देती है, लेकिन हम भूल गए हैं कि 1 यूनिट बनाने में 1 किलो कोयला चाहिए। और 1 किलो कोयला को हम जब जलाते हैं तो कितना धुआं होता है और कितना हम प्रदूषण करते हैं। हम इन छोटी छोटी बातों को अगर जान लेंगे तो ये छोटे छोटे बालक बैठे हैं, ये भी कि नहीं नहीं कमरे में कोई नहीं तो पंखा बंद कर दो, चार्जिंग लगा हुआ है, फोन लगा नहीं है लेकिन बटन चालू है, हम सोचते हैं कि फोन तो चार्ज होने है, इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। एक लाइट जल रही है वो 0 वाट वाली, वो भी लाइट ऊर्जा खाती है, खपत करती है। और चार्जिंग लगा हुआ है, फोन नहीं लगा हुआ है, तो भी हमें बटन को बंद ही रखना है। इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में वो बातें कर जाएगी। तो भविष्य में पर्यावरण बचाने वाले यही बच्चे हैं कि हमें ऊर्जा बचानी है। हमें ये नहीं देखना है कि सरकार बिजली मुफ्त में देती है तो क्या है, अगर 1 यूनिट बिजली ज्यादा खपत करती तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जब वो प्रदूषण धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा तो पता नहीं कोरोना जैसी कितनी बीमारियां आएगी।
तो हमें पर्यावरण बचाने की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। एक बात और भी आती है, अपन क्या है आजकल केमिकल ज्यादा यूज करते हैं। हाथ धोते हैं साबुन लगाते हैं, नहाते हैं साबुन लगाते हैं, बर्तन धोते हैं तो वो विम बार जैसे विम बार कितना खतरनाक है। विम बार में कास्टिक आता है, वो कास्टिक हमारे हाथों पर भी असर करता है और बर्तनों के माध्यम से पेट में भी जाता है। तो हमारी भी यही आदत है कि कम से कम जहर काम ले, चाहे विम बार हो चाहे साबुन हो, कम से कम काम लेना सीखे ताकि इनका असर है ना हमारे शरीर पर नहीं रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पर्यावरण बचाने की बातें हैं, ये हम सबको ध्यान में रखनी है। बस आप सभी से ये आग्रह है कि छोटी छोटी बातों पर पर्यावरण का संरक्षण करना, चाहे ये पक्षियों का हो, चाहे चींटियों का हो, चाहे केमिकल वाला हो, चाहे प्लास्टिक वाला हो, चाहे पानी बचाने वाला। ये आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनाथ जी पधारे हैं, उनके लिए धन्यवाद। और आपने पर्यावरण के विषय के बारे में बताया। वास्तव में धरती के आधार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा ये है, कितने मनमोहक लगते हैं।